हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज की कहानी मेरी बेटी की शादी भाग 7 ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ आप सभी के लिए नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मानव जब पायल के पास जा रहा था तो मानव की माँ मानव को रोकते हुए कहती हैं, कर तुम्हारी आयुषी से सगाई होने वाली है और तुम कह रहे हो कि अब तुम पायल से शादी करोगे। मानव, मैं पहले भी पायल से ही शादी करना चाहता था, लेकिन आपकी वजह से मेरी और पायल की शादी टूट गई, इसलिए अब मैं पायल से ही शादी करूँगा। मानव की माँ, यदि तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम पायल से ही शादी करोगे तो जाने के पहले अपनी माँ का चेहरा अच्छे से देखते हुए जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम अपनी माँ को कभी नहीं देख पाओगे। मानव, माँ ये आप क्या कह रही हैं? मानव की माँ, और क्या कहूँ मैं खुद तुम्हारा पायल का रिश्ता कराना चाहती थी, लेकिन कुंदरी के हिसाब से यदि तुम्हारी पायल से शादी हुई तो तुम जीवित नहीं रह पाओगे, तो उसके बाद तुम्हारी माँ जी कर क्या करेगी? इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे जाने के पहले ही चली जाऊँ। मानव अपनी माँ की जिद के कारण रुक जाता और आयुषी से सगाई करने के लिए तैयार हो जाता। दूसरे दिन मानव और उसका परिवार आयुषी के घर जाता, जहाँ मानव और आयुषी की सगाई थी। आयुषी की माँ आज बहुत खुश थीं। आखिर वह कामयाब जो हो गई थी अपनी चार में। उन्होंने पायल की शादी तोड़कर अपनी बेटी की शादी मानव के साथ तय जो की थी। दोनों ही परिवार के रिश्तेदार आ चुके थे और सभी को मानव और आयुषी की सगाई होने का इंतजार था। सगाई होने वाली ही थी तभी आयुषी की बुआ की लड़की बबीता दीदी कहती, सगाई के पहले हम सब क्यों ना एक गेम खेलें। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस सगाई को कुछ समय के लिए टालना चाहती हूँ, लेकिन क्यों, अब ये सगाई टालने का क्या फ़ायदा। आयुषी की नज़र गेट पर टिकी हुई थी, जैसे वह किसी के आने का इंतजार कर रही हो, और अपनी बबीता दीदी की तरफ देखकर इशारों में कहती, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आखिर बबीता और आयुषी किसका इंतजार कर रही थी, जिसके लिए वह सगाई भी रोक कर रखी थी। क्या होने वाला था इस सगाई में, जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पर आए हुए सभी मेहमान बहुत खुशी से खेल रहे थे। तभी सोनाली कहती है, बस करो, और कितना खेलेंगे। बबीता, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब सगाई हो जाने दो। तभी आयुषी कहती है, आंटी सही कह रही हैं, अब सगाई हो जाने दो, लेकिन मेरी और मानव की नहीं, मानव और पायल की। यह सुनकर सब आश्चर्यचकित रह जाते। आखिर आयुषी को क्या हो गया था और वह क्या कह रही थी। तभी पायल आयुषी से कहती, आयुषी तू क्या कह रही है, तुझे पता भी है। आयुषी, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। आयुषी मानव की माँ से कहती, आपने पायल और मानव की शादी कुंडली न मिलने के कारण तोड़ी थी ना। पर सच तो यह है, जो कुंडली आपको मिली थी वह पायल की नकली कुंडली थी। पायल की असली कुंडली तो यह है। मानव की माँ, पर कुंडली कौन बदलेगा, और तुम्हें कैसे पता चला वह कुंडली नकली थी। यह भी तो हो सकता है पायल की नकली कुंडली यह हो, और तुम मानव और पायल की शादी कराने के लिए झूठ बोल रही हो। आयुषी, मैं जानती थी आप यही कहेंगी, इसलिए मैंने एक कुंडली आपके ही पंडित जी से बनवाई है। मैंने और बबीता दीदी ने मानव के छोटे भाई को आयुषी का जन्म प्रमाण पत्र दिया था, जिसे देखकर आपके पंडित जी ने आयुषी की कुंडली बनाई है और उससे मानव की कुंडली के साथ मिलाया भी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप मानव के छोटे भाई से भी पूछ सकती हैं। मानव का छोटा भाई कहता, माँ आयुषी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मैंने अपने पंडित जी को पायल जी का जन्म प्रमाण पत्र दिया तो उन्होंने पायल जी की जो कुंडली बनाई उसे देखकर कहा कि मानव भैया के लिए इससे अच्छा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। तभी सोनाली कहती, यह सब क्या बकवास है, आखिर कोई पायल की कुंडली क्यों बदलेगा। मुझे तो लगता है यह सब बच्चे मिले हुए हैं। पायल ऊंची आवाज़ में कहती, क्या आंटी आपको नहीं पता कि आयुषी की कुंडली किसने बदली। सोनाली हिचकिचाते हुए बोलती, मुझे कैसे पता होगा कि पायल की कुंडली किसने बदली। आयुषी, आपने और मेरी माँ ने पायल की कुंडली बदली थी, क्योंकि आप पायल की शादी तोड़ना चाहती थी और मेरी माँ मेरी शादी मानव से कराना चाहती थी। सही कहा ना माँ। पायल आयुषी से कहती, तुम होश में तो हो। आखिर ताई जी ऐसा क्यों करेंगी।
तुम्हें याद नहीं, सबसे पहले ताई जी ने ही कहा था कि मेरे लिए मानव से अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। उन्होंने ही मेरी शादी के लिए हाँ की थी। वही तो मेरी और मानव की शादी से बहुत खुश थीं। आखिर वो ये सब क्यों करेंगी? आयुषी, जिसकी दोस्त सोनारी आंटी जैसी हो वह और कर भी क्या सकती है? आयुषी आंटी ने माँ को इतना भड़काया कि उन्होंने उनकी बातों में आकर तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए कुंदरी बतली। आयुषी की माँ चिल्लाकर कहती हैं, आयुषी सच कह रही है, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी मानव से कराना चाहती थी और मुझे लगा इसमें ही मेरी बेटी की खुशी है। लेकिन जब पायल के लिए मानव का रिश्ता आया तो मुझे कोई बुराई नहीं थी, पर पायल आयुषी से छोटी थी और बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी हो जाती तो मेरी आयुषी की शादी में परेशानी होती। इसलिए मैंने पायल का रिश्ता मानव के साथ तोड़ना ही सही समझा और अपनी बेटी की शादी कराना मुझे सही रखा। मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। सोनारी वहाँ से जाने लगी, तभी आयुषी कहती, आंटी कहाँ जा रही हो? यही नहीं जानना चाहोगी कि मुझे यह सब कैसे पता चला? आयुषी कहती, याद है माँ, जब कर सोनारी आंटी आपसे कह रही थी कि अब तो तुम खुश होगी ना, आखिर तुम यही तो चाहती थी कि तुम्हारी बेटी की शादी मानव के साथ हो जाए। तब मैंने आपकी और सोनारी आंटी की बातें सुनी थी और जब मैंने आपसे पूछा क्या सच में आप चाहती थी कि मेरी और मानव की शादी हो जाए, तो आपने कहा हाँ मैं चाहती थी। तो सोनारी आंटी ने कहा, तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम्हारी और मानव की शादी हो जाए, लेकिन इसमें उनकी क्या करती? यदि पायल की कुंडली मानव से मिली ही नहीं तो? उसी वक्त मुझे आप दोनों पर शक हो गया, क्योंकि यह कुंडली वाली बात पायल ने सिर्फ मुझे बताई थी और मैंने किसी से घर पर कहा ही नहीं था। यहाँ तक कि चाचा चाची को भी पता नहीं था कि पायल ने किस वजह से शादी करने से मना कर दिया। फिर आप दोनों को कैसे पता चला कि कुंडली न मिलने के कारण पायल ने शादी करने से मना कर दिया? यह सोचकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तभी मुझे आप दोनों पर शक हुआ और मैंने पायल की कुंडली कंप्यूटर पर बनाई तो देखा कि वह तो मानव की कुंडली से बहुत अच्छे से मैच हो रही है। और जब मैंने अपनी कुंडली मानव की कुंडली से मिलाई तो देखा कि मेरी और मानव की कुंडली तो मैच नहीं हो रही। तभी मैं समझ गई थी कि आप दोनों ने पायल की नकली कुंडली बनवाई थी मानव से शादी तोड़ने के लिए, और मेरी नकली कुंडली बनवाई जिससे मेरी और मानव की शादी हो जाए। सही कहा ना सोनाली आंटी? जब मुझे आप दोनों का सच पता चला तो मैंने बबीता दीदी को फ़ोन लगाया और उन्हें सब कुछ सच सच बताते हुए कहा कि आप अपने पंडित जी से किसी तरह पायल की कुंडली बनवाएं और उसे मानव की कुंडली के साथ मिलाने के लिए कही। उन्हें तो पहले विश्वास नहीं हुआ कि मेरी माँ ऐसा कर सकती हैं। फिर उन्होंने अपने छोटे देवर मानव के छोटे भाई को पायल की जन्म पत्रिका देते हुए पंडित जी से कुंडली बनवाने के लिए कहा और मानव कुंडली के साथ वही कुंडली मिलाने के लिए भी कहा। और अभी बबीता दीदी आप सभी को गेम खिला रही थी कि यह सगाई हम कुछ वक्त के लिए टाल सके, क्योंकि हम मानव के छोटे भाई के आने का इंतज़ार कर रहे थे, जिससे आप सभी के सामने सच आ जाए और मानव और पायल की सगाई हो, क्योंकि यही सही है। आयुषी माँ, मुझे पता है पायल मुझसे छोटी है, लेकिन मुझे कभी भी इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है और मैं अभी तक कुंवारी हूँ। लोग क्या कहेंगे सिर्फ इसलिए आपने पायल की कुंडली बदल दी? माँ, आप तो पायल से अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? बोलिए माँ, बोलिए। आयुषी की माँ कुछ नहीं कहती और रोने लगती। आयुषी सोनाली से कहती, आंटी आप तो माँ की दोस्त हैं, फिर आपको तो माँ को समझाना चाहिए था और आप उन्हें भी भड़काने में लग गईं। सोनाली, मैंने जो भी किया इस पायल को सबक सिखाने के लिए किया। जब भी यह यहाँ पर रहने के लिए आती थी तो मेरे खिलाफ तुम्हारी माँ को भड़काती थी और मेरी बुराई करती थी। मुझे लगा यह सही मौका है इसे सबक सिखाने का, तो मैंने तुम्हारी माँ को भड़काना शुरू कर दिया। पर इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी माँ क्या समझदार नहीं है जो वह मेरी बातों में आ गई? आयुषी, सही कहा आपने, हमें किसी के भड़काने में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए, अपनी समझ से ही फैसले लेने चाहिए, क्योंकि बाहर वाले तो सिर्फ मजे लेकर जानते हैं। आयुषी की माँ पायल से माफ़ी मांगती, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पायल ताई जी,
मुझसे माफ़ी मत मांगिए, लेकिन आपको लगा कैसे कि मैं अपनी बड़ी बहन के होते हुए अपनी शादी करूंगी? मैं तो मानव से पहले ही बात कर चुकी थी कि जब तक आयुषी की शादी नहीं होगी हम दोनों भी शादी नहीं करेंगे। मानव की माँ पायल सच कह रही है। मानव ने भी मुझसे पहले कह दिया था कि पहले पायल की बड़ी बहन आयुषी की शादी होगी, उसके बाद मेरी और पायल की शादी होगी। और आज हम आपसे कहते हैं कि अभी तो हम पायल और मानव की सगाई कर रहे हैं, लेकिन पहले शादी हम अपनी आयुषी बेटी की ही करेंगे, उसके बाद पायल और मानव की शादी होगी। मानव की माँ कहती, अब आपको अपनी गलती का एहसास है तो फिर किसी से भी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अंत भरा तो सब भरा। अब हम पायल और मानव की सगाई करा देते हैं और कुछ ही देर में पायल मानव की सगाई बड़ी धूमधाम से होती है। आयुषी पायल से कहती, क्या कहा था तूने कि भगवान भी तेरी और मानव की शादी नहीं कराना चाहते? सच तो यह है कि भगवान भी चाहते हैं कि तेरी और मानव की शादी हो जाए, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए मानव से भी अच्छा लड़का बनाया है। थैंक गॉड मैं बच गई। यह सुनकर सभी बहुत ज़ोर से हंसते। 6 महीने बाद आयुषी के लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता। आयुषी की शादी के दिन ही पायल और मानव की शादी होती। दोनों बहनें एक ही मंडप में दुल्हन बनी हुई थी, जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँगी नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।